बसें हमारी रास्ते में हैं। विराटनगर से लोग चले हुए हैं, मनोहरपुरा से लोग चले हुए हैं। इस दौरान आप सभी लोग समय के पाबंद होते हुए पहले आए हैं। आप सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आभारी। कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो उससे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हर इंसान जो आगे बढ़ता है उसके साथ कुछ ना कुछ सहयोगी अवश्य होगा। समता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आपको सबको पता है कि ईमानदारी से, शांत भाव से, विनम्र भाव से, नीति और नैतिकता के भाव से आगे बढ़ रहा है। हमारी तरफ से बाल भर भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिस पर कोई एक शब्द भी बोल सके। ये हमारी एक तरह की जीत है और हम खुश हैं कि हम शांति से भी अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप शांति से चलते हैं तो अन्य बाकी सारी शक्तियां आपके साथ एकत्रित होती चली जाती है, परंतु शांति की शक्ति को भी ताकतवर बनाने के लिए अनेक लोग अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। ये सही है कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक साथ कभी नहीं गिराया जा सकता है, ये संभव ही नहीं। बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े पराक्रमी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन समता आंदोलन ने लगभग पूरे राज्य में, राजस्थान प्रदेश में जागरूकता की जो लो जलाई है वो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। हर एक जिला जागृत हो चुका है, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। फिर भी आज ये जयपुर जिले की तरफ से आहूत कार्यक्रम है और बहुत छोटा सा अत्यंत विनम्र कार्यक्रम मौन जुलूस का कार्यक्रम। चौमू तहसील से श्री करण सिंह जी हैं जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वे कृपया मंच पर पधारें और इनके साथ श्री विष्णुदत्त शर्मा वे भी कृपया मंच पर पधारें। अब हम बताते हैं जो शायद अभी रास्ते में हैं, पहुंचते हैं तो आमंत्रित करूंगा। सांगानेर के अध्यक्ष हैं श्री शंकर लाल शर्मा। सांगानेर तहसील के अध्यक्ष श्री शंकर लाल शर्मा को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये हमारे वहाँ की सांगानेर तहसील को हमने जानबूझकर युवा केंद्रित रखा है। इसके बाद बागी तहसील के श्री अशोक शर्मा से हम प्रार्थना करते हैं वे कृपया मंच पर आए। इनके साथ इनके सचिव हैं श्री मदन सिंह जी। यदि वो पहुंच गए हों तो श्री मदन सिंह जी से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया मंच पर आए। अगर वे चाहें तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में शंकर सिंह जी को भेज सकते हैं। शंकर सिंह जी कृपया मंच पर आए। श्री राजेश शर्मा जी कृपया मंच पर पधारें और इनके सचिव श्री रणवीर सिंह जी कृपया मंच पर पधारें। श्री लक्ष्मण नारायण जी गुजर जो वास्तव में नाम के आगे तुंगा गांव के रहने वाले हैं, इसे तुंगी शब्द लगाते हैं, तुंगी उपनाम लगाते हैं। यदि वे पहुंच गए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे पूरी तहसील को संभालते हैं, वे कृपया आए। लेकिन उनके बारे में सूचना है कि अभी लोग रास्ते में अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। जमवारामगढ़ से श्री मुकेश पारीक अगर पहुंच गए हैं कृपया मंच पर पधारें। वैसे तो तहसील मुख्यालय है लेकिन उसकी कार्रवाई हमारे यहाँ बावड़ा से हमने संपर्क किया है, तो बावड़ा में बुलाते हैं श्री बजरंग सिंह शेखावत, वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आप कृपया मंच पर पधारें। आप बहुत ही सक्रिय गतिशील आदमी हैं और आपके सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में लोग और पूर्ति से यहाँ तक पधारे। आपके सचिव यदि सुधीर गोयल पहुंच गए हों अपने साथियों के साथ, वे भी कृपया मंच पर पधारे। विराटनगर से श्री शेखर गुप्ता वहाँ के अध्यक्ष हैं, वे कृपया आए और मंच पर विराजें। और इनके सचिव पवन बरीक, मुझे टेलीफोन बात हो चुकी है, वो बस लेकर आ रहे हैं, वो मार्ग में। जयपुर से रणवीर सिंह शेखावत तहसील के अध्यक्ष हैं, वे पहुंच गए हों तो कृपया मंच पर पधारें। अन्यथा उनके सचिव हैं श्री शिवदत्त शर्मा। श्री शिवदत्त शर्मा कृपया मंच पर पधारें। लेकिन तब तक के लिए हम चाहते हैं कि हमारा परिचय हो जाए। इस परिचय के क्रम में आपको बताया है कि ये वो सक्रिय लोग हैं जो तहसीलों पर सक्रिय हैं
और अपने साथियों को मोटिवेट करके आगे बढ़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक अन्य विशेष साथी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि रामकिशोर तिवारी, जो हमारी हर मीटिंग में शामिल होते हैं और अत्यंत सक्रिय व्यक्ति हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आप कृपया मंच पर पधारें। जो यहाँ आए हैं वो एक विशेष प्रयोजन से आए हैं और वो प्रयोजन इतना सा है कि हम सबको, पूरे समाज को, बल्कि राजस्थान को नहीं राष्ट्र को भी इन दिनों जो जगा रहा है वो कोई नेता नहीं जगा रहा, कोई समाज ने इन दिनों राष्ट्र को जगा रही है वो अपने आप में अद्भुत सहयोग। जिन दिनों दुनिया के देशों में आग लगी है उन दिनों हमारे यहाँ न्यायपालिका अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत और शांत तरीके से राष्ट्र को नया रूप और संवैधानिक सीमाओं में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टि से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। सरकार यदि संविधान की सीमाओं में रहती, ध्यान से सुनिए, हम सब अधिकांश के यहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि सरकार संविधान की सीमाओं में रहती है तो हम सब भारत माता के पुत्र हैं, संविधान की संतान है। लेकिन यदि सरकार संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो हम सब संविधान के सेनानी। आप सब जानते हैं, हम सब ने संविधान की शपथ देकर सरकार की सेवा की थी। तो यदि सरकार भी संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो हमें भी उतना ही अधिकार है सरकार को संवैधानिक रखने का जितना कि सरकार को हमारे प्रति। इसलिए आप सब लोग संविधान के सेनानी अपने आप को मांगे और संविधान के सेनानी आज खड़े हो गए इस बात को बताने के लिए कि सरकार संविधान की सीमाओं में है। आप सब जानते हैं कि यदि लोकतंत्र संविधान की मर्यादाओं का नाम है, यदि लोकतंत्र संविधान की मर्यादाओं का नाम है तो इन दिनों हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है। सरकार ने संविधान की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इन हालातों में जो हमने जो शपथ ली है संविधान की रक्षा करने की, संविधान के अनुसार काम करने की, तो हमारा ये स्वतः दायित्व हो जाता है कि हम सरकार को याद दिलाएं कि संविधान की सीमा यहाँ है, आप इसको क्रॉस कर चुके, वापस लौटिए संविधान की सीमा। यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसके लिए तरीका हमने बहुत विनम्र चुना है। हम केवल मात्र मौन जुलूस निकाले और जैसे कि हमने शुरू में कहा कि हम सब भी जो हमारे साथ इसमें यहाँ उपस्थित हैं ये सब संविधान के सेनानी। एक छोटी सी बात के लिए 2-3 आरक्षण जिसे सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर चुका है, हाईकोर्ट बार बार कह चुका है, कंटेम्प्ट लगा रहा है, फिर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसलिए अब हमारा दायित्व हो गया है संवैधानिक सैनिकों का कि हम बिल्कुल साफ तौर पर सरकार को कहें कि यहाँ से आपकी सीमा समाप्त हो। इसलिए आप कृपा करके यहाँ आए हैं, हम आपके आभारी हैं और इस बात को महसूस कीजिए कि जीवित लोग बहुत कम होते हैं। हम सब लोग, सभी लोग जो बाहर होते हैं वो अपने अपने अहंकार के लिए जीते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए जीते हैं। जो अहंकार और स्वार्थ को पार कर जाता है वे जीवित मानते हैं। तो आप लोग इतने लोग आए हैं, अब ये मानते इतने अगर जीवित लोग हैं तो दुनिया को बदल सकते हैं। सरकार को नहीं जिताना है, ये दुनिया को बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम हमारे अलावा जीना शुरू करें। इसके लिए समता आंदोलन बिल्कुल मानवीय तरीके से लगा हुआ है। जैसे कि आपने शुरू में कहा, हमारे एजेंडे में कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म नीति नहीं है, कोई समाज नीति नहीं है। हमारे एजेंडे में केवल मानव नीति है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि जात के आधार पर हजारों लाखों लोगों को 15 साल से बढ़ोतरी के अधिकार से वंचित रखना अमानवीयता है, गैर संवैधानिक। इसलिए हम विरोध में उतरे हुए हैं और कोर्ट हमारे साथ है, न्यायपालिका हमारे साथ है। अभी हमारे और बड़े लोग आने वाले हैं, उसके बाद इसको विधिवत शुरुआत करेंगे। तब तक मैं महामंत्री से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आए और इसके आगे की कार्रवाई को देखें। इस समता गीत की रचना करने वाले भी हमारे बीच विराजमान है। आकाशवाणी जयपुर केंद्र के निदेशक हमारे सलाहकार इकरामुद्दीन राजस्थानी। मैं साउंड वालों से निवेदन करूंगा
कि हमारे समता गीत का